अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारी रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर की है। विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर की है, समर ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर की है और जो जो क्रॉकरी वगैरह लेके आती हूँ वो भी शेयर करती रही हूँ। शूज़ भी अपने शेयर किए हैं। इसके अलावा अपनी ज्वेलरी, बैग सारा कुछ शेयर किया है। तो मैंने सोचा कि मैं रिमी के जो अब्बू हैं उसकी और इसके भाई की भी जो वेडिंग की जो शॉपिंग की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्योंकि लड़कियों के तो जो ड्रेस होते हैं वो हम शेयर करते हैं, तो लड़कों के हमने कभी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो मैंने कभी शेयर नहीं की है। तो चलें जी फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिमी की कज़न की शादी है तो कुछ वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो फिर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपनी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है अपने बेटे की और हस्बैंड की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सारी शॉपिंग हमने एक ही दिन में नहीं की थी। जब भी हमारे पास टाइम होता था फिर मैं और रिमी चले जाते थे जेलम और फिर शॉपिंग कर लेते थे। पहले हमने ये शलवार सूट शॉपिंग की थी, तो ये मैंने नदीम क्लॉथ वालों से ये सूट लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे और इनका कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। और बेटे के और हस्बैंड के मैं उन्हीं से कपड़े लेके आती हूँ शलवार सूट वाले, और ये इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जब मैं सूट लेके आई थी तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये सूट रिमी के भाई के हैं और कुछ सूट रिमी के अब्बू के हैं और ये भी सूट मैंने बाद में स्टिच करवा लिए थे और इसके अलावा कुछ मैं शूज़ भी लेके आई थी। तो ये रिमी के अब्बू के शूज़ हैं क्योंकि ये इसी तरह के शूज़ पहनते हैं, तो फिर मैं यही ले आई थी। ये मेडिकेटेड शूज़ हैं और साथ ही ये चप्पल लेके आई थी, तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये मैं सरवस और बाटा से लेके आई थी। तो बेटे को बोला था कि आप खुद जाओ और पसंद कर लो तो फिर ले आना। फिर वो शूज़ वो बाद में खुद ही ले आया था अपने। पहले सिर्फ लड़कियों का फ़ैशन होता था कि वो अपने जो है ड्रेस पहनती थी, बनवाती थी। ट्राउज़र शर्ट हो गया, लॉन्ग ड्रेस हो गया, मैक्सी होगी, साड़ी होगी, लहंगे वगैरह वो पहन लेती थी। तो अब तो लड़कों का भी ऐसे ट्रेंड चल गया कि जो भी मतलब फ़ैशन है वो लड़कों ने वो भी करना होता है। तो आजकल लड़के फ़ैशन में आ रहे हैं। इनका प्रिंस कोट आ रहा है, साथ ही शलवार सूट के साथ वेस्ट कोट आ रहा है। इसके अलावा वलीमे पे वो पेंट कोट पहन लेते हैं और ढोलकी पे खाली शलवार कमीज़ और ऊपर कोट पहन लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों के तो फ़ैशन है, तो आजकल तो लड़के भी जो है किसी से कम नहीं है। और माशाल्लाह मेरे बेटे को इतना फ़ैशन का पता नहीं है, लेकिन उसको जो फिर मैं कपड़े लेके ला देती हूँ तो उसको पसंद आ जाते हैं, फिर वो वही पहन लेता है। आजकल प्रिंस कोट का बहुत ज़्यादा फ़ैशन आया हुआ था, तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि आप ये बारात के लिए ये सूट ले लेना। तो कहते ठीक है मामा जी, फिर आप ब्लैक कलर का लेना। फिर मैं ये नदीम वालों से लेके आई थी। इसके अलावा ये वेस्ट कोट, मैंने ये फुल कढ़ाई वाली वेस्ट कोट थी, तो ये मैं अनारकली से लेके आई थी। तो इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसके जो भी मैं सूट लेके आती हूँ ना, इसके सब फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर ये कपड़े लाती हैं तो साथ ही अपने फ्रेंड्स को दिखा देते हैं कि हम ये लेके आए हैं, तो इतने इनको पसंद आते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के सूट जो है ना वो पहन भी लेते हैं। ये ब्लू कलर की वेस्ट कोट है, इसके साथ फिर मैं इसका ब्लू कलर का शलवार सूट ले आई थी। और ये ब्लैक जो प्रिंस कोट है इसके साथ मैं वाइट शलवार सूट ले आई थी इसका। और साथ इसने शूज़ पहने थे क्योंकि शूज़ों का भी जी फैशन है कि प्रिंस कोट के साथ कौन से शूज़ पहनने हैं, शलवार कमीज़ जो वेस्ट कोट है उसके साथ कौन से जूते पहनने हैं, इसके अलावा पैंट कोट के साथ जो कौन से शूज़ पहनने हैं। इतना के शूज़ों का भी इतना ट्रेंड आया हुआ है ना, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कि जो लड़के हैं ना वो भी आजकल लड़कियों से कम नहीं है। और ये फिर मैं वेस्ट कोट लेके आई थी रिमी के अब्बू की, तो ये 2 वेस्ट कोट मैं ले आई थी इनकी कि अगर पहननी हुई तो पहन लेंगे वरना बेटा पहन लेगा। तो ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने भी वेस्ट कोट पहनी थी, तो मैंने कहा चले शुक्र है आपने भी कुछ शलवार कमीज़ के अलावा कुछ जो है ना ये वेस्ट कोट पहननी है। तो सब कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी लग रही है आपको। रिमी के अब्बू ने फ़र्स्ट टाइम शलवार सूट के साथ ये वेस्ट कोट पहनी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। शलवार सूट जो आपने देखे हैं जो मैं नदीम वालों से लेके आई थी, तो वो फिर मैचिंग करके ये वेस्ट कोट के साथ मैं सूट भी ले आई थी, तो फिर इन्होंने पहन लिए थे शादी पे। और इसके अलावा जो इनकी शॉपिंग है वो मैं खुद ही करती हूँ। इनको इतना ख़ास नहीं पता कि मैंने कौन सा सूट लेना है, तो फिर मैं इनकी नदीम वालों से मैं इनकी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो मैं फिर नदीम वालों से इनके सूट लेके आती हूँ। और बेटे के मैं नदीम वालों से सूट लेती हूँ और कभी कभी कहीं और से भी ले लेती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगी हूँ कि जो भी मैं पैंट शर्ट या पैंट कोट लेके आती हूँ तो
वलीद के जो है ना अक्सर ड्रामों में वो उन्होंने पहने होते हैं। तो मैं फिर कहती हूँ देखो जो मैं लेके आई हूँ तो वो ड्रामों में ये शर्ट पैंट पहनी हुई है, ये पैंट कोट पहना हुआ है। तो ये जो लाइनिंग वाला ब्लैक पैंट कोट है ना, ये जब मैं इंटरव्यू पे गई तो कहते मम्मा जी ये मैंने नहीं लेना, ये बड़ों वाला लग रहा है। मैंने कहा पहन के चेक करो, ये इतना फैशन आया हुआ लाइनिंग वाला पैंट कोट का, आप ये ले लो। तो फिर जब इसने पहन के चेक किया तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर मैंने इसका ये ले लिया था। और हम जिस दिन लेके आए थे तो उसी दिन वो परिज़ाद ड्रामा लगता था, तो ड्रामे में परिज़ाद वाले लड़के ने पहना हुआ था। तो मैंने कहा देखो जो आप कहते थे मैंने नहीं ये लेना, तो ये देखो ड्रामे में इसने ये पहना हुआ था। उस बाद शादी पे फिर जब इसने पहना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और एक जो मैं पर्पल कलर में चेक में लेके आई थी, मैंने कहा कि ब्लू और ब्लैक लाइनिंग वाला होना चाहिए, चेक वाला होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट लुक आ जाती है इस तरह। तो ये फिर मैं पर्पल के साथ इसकी ब्लैक शर्ट ले ली थी, और ब्लैक के साथ जो है मैंने इसकी वाइट की शर्ट ले ली थी। तो फिर इसने ये वलीमे पे पहन लिया था सूट। दोनों पैंट कोट के साथ इसने ब्लैक ही टाई मैच कर ली थी। इसके अलावा शूज़ इसने को जो आजकल शाइन वाले शूज़ चल रहे हैं वो इसने ले लिए थे। इसके अलावा ये ईडन रो पे सेल चल रही थी, ये वैसे 15,000 का ये एक पैंट कोट था, तो ये 50% ऑफ पे मुझे ये 8,000 का ये पैंट कोट एक और दूसरा भी 8,000 का मिल गया था। और वेस्ट कोट के भी जो है ना डिस्काउंट में लगी हुई थी, तो फिर मैंने जब डिस्काउंट में जब चीज़ें लगी हुई थी तो फिर मैंने तब ये ले ली थी। इसके बाद फिर डाइनर्स पे भी सेल लगी हुई थी, तो 50%, तो ये उधर से मैंने ये इसका एक वेस्ट कोट और एक ये 3 पीस सूट ले लिया था। और ये भी सबको इसका 3 पीस सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये वलीद का और इसके कज़न का दोनों ने एक जैसे ये 3 पीस सूट लिए थे। ये 3 पीस मैंने चेक में ऑफ वाइट कलर का लिया था, और शर्ट भी इसकी मैंने ऑफ वाइट ले ली थी, और टाई जो है ना वो ब्लू कलर की मैच कर ली थी। तो ये 3 पीस सूट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके अलावा इसकी मैंने एक वेस्ट कोट ब्लू कलर की ली है, और उसके साथ मैंने ब्लैक शलवार सूट मैच कर लिया था। और ये इसके दोस्त को तो इतने ज़्यादा पसंद आए थे, वो तो लेके इन्होंने पहना भी था बाद में। फिर पहले मेरे बेटे ने वलीमे पे ये ड्रेस पहना था, उसके बाद फिर इसके दोस्तों ने भी लेके पहना। इसके बाद इसकी यूनी शुरू हो गई थी, तो यूनी में भी कोई फंक्शन आया था, तो वहाँ पे फिर ये खाली कोट ले गया था और शलवार सूट के साथ कोट पहन लिया था। तो आजकल वही मैं कह रही हूँ कि लड़कों के भी बहुत ज़्यादा फैशन है और नखरे हैं, तो इनको तो एक तो जल्दी जल्दी चीज़ पसंद ही नहीं आती। तो शुक्र है कि जो मैं चीज़ लेके आती हूँ वो इसको पसंद आ जाती है। तो अब मैं इसको कहती हूँ कि आप अपनी पैंट शर्ट खुद लेके आया करो, और ख़ुद कभी लेते हैं तो कभी फिर मैं खुद ही ले आती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ। मेरा बेटा क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता है या उनकी चीज़ें खुद यूज़ करता है, तो फिर इनको याद ही नहीं रहती कि हमने कौन से दोस्त से ये चीज़ ली है और कौन से दोस्त को अपनी चीज़ दी है। तो फिर मुझे याद कराना पड़ता है कि ये जैकेट आपकी किधर गई है, तो किस दोस्त को दी है, तो उससे वापस भी लो। ये अब कोई बात तो नहीं है ना कि आप अपनी चीज़ें दे दो या अपने फ्रेंड्स की चीज़ें अपने पास रख लो। तो मैं कहती हूँ नहीं, अपनी आप एक दूसरे की चीज़ यूज़ करते हो ना, फिर बाद में वापस भी किया करो। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप उनकी चीज़ लेके यूज़ कर ली और अपने पास ही रखी रखो। तो फिर ये है कि ये फिर अपनी चीज़ें वापस ले भी लेता है, और जिनकी ली होती हैं उनको दे भी देता है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और मेरे चैनल को फॉलो करें। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।